हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना नंबर सिस्टम यानी कि पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। नाम से काफ़ी इजी चैप्टर है, आप सभी को अच्छे से क्लियर भी होगा। कुछ और अच्छी बेसिक्स बातें जानने के लिए हम पढ़ते हैं एचसीएफ एलसीएम। देखिए, कोई भी चैप्टर है सबसे पहले नाम क्लियर होना चाहिए। एचसीएफ एंड एलसीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम? दैट इज हाईएस्ट, एच से मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चैप्टर पढ़ना ना पढ़ना बाद की बात है, सबसे पहले हम लोगों को बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द फैक्टर एंड व्हाट इज द मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फैक्टर है और दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल है। तो हम लोगों को पहले बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। इसको एक बेसिक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। लेकिन भी मैं बात करता हूँ 8 की। कोई भी एक वैल्यू आप लोग रेंडमली पिक कीजिए। अब आप लोग देखोगे कि 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ 1, 2, 4 एंड 8। ये चारों नंबर ऐसे हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये चारों इस 8 के फैक्टर है, जो कि आप लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन में भी पढ़ करके आए हो। नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी कि कोई भी दो ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये सारे यहां पर फैक्टर कहलाएंगे। और मल्टीपल क्या होते हैं? 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई वैल्यू मिलेगी तो उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। या हम लोग सीधी सी बात इतनी समझ सकते हैं कि टेबल का मतलब मल्टीपल होता है। जैसे कि 8 का मल्टीपल 8 का टेबल ही कहलाएगा, दैट इज 8, 16, 24, 32 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये सारे 8 के फैक्टर हैं और ये सारे 8 के मल्टीपल हैं। ऐसे हम लोग बात करते हैं 12 की। ऐसे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये 6 ही नंबर ऐसे हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। और 12 जिसको डिवाइड करता है, या 12 के टेबल की अगर मैं बात करूं, ये फिर से इंफिनिटी तक जाने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए था, जो कि हम लोगों ने इन दो एग्जांपल के साथ यहाँ पर सीखा। अब यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर समझ भी लोगे तो वो काफी रहेगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर देखिए जो 8 के फैक्टर है वो लिमिटेड है। आप काउंट कर सकते हो, 8 के 4 ही फैक्टर है, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही 12 की बात करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिमिटेड है। फैक्टर्स की एक लिमिट होगी। अगर आप कितना ही बड़ा नंबर क्यों नहीं लेते, लेट इट बी 10,000, अगर आप लोग 10,000 की भी बात करोगे तो उसके भी एक लिमिटेड फैक्टर होने वाले हैं। पर मल्टीपल के केस में ऐसा नहीं है, मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है। तो यही कारण है कि फैक्टर्स में वो आपको हमेशा हाईएस्ट पूछेगा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि जहां पर आप लोगों को लिमिट पता है वहां पर आप लोग हाईएस्ट नंबर के लिए जा सकते हो। एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको पता है कि मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है, देखिए दोनों ही इंफिनिटी तक जा सकते हैं। अगर इंफिनिटी तक जा सकते हो तो वो यहाँ पर हाईएस्ट की बात नहीं कर पाएगा, तो वहां पर इसको लीस्ट की बात करनी पड़ेगी। इसलिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी ही एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर 8 और 12 का हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, हालांकि अभी हम लोग मेथड्स की तरफ चलेंगे। अभी के लिए अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलता आपको कि 8 और 12 का मुझे एचसीएफ बताइए, आप लोगों को मेथड नहीं आता है, हम लोग क्या करेंगे? देखिए 8 और 12 हम लोगों ने इसके एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर लिखे। अब एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो सारे कॉमन फैक्टर को आप लोग देखोगे और उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो आप लोगों को एचसीएफ कहलाएगा। देखिए 8 के ये 4 फैक्टर हैं और 12 के ये 6 फैक्टर हैं। अब इनमें से कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। इसके अलावा तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात करता, सीएफ की बात करता, तो 1 to 4 रहने वाले थे। बट हम लोगों ने बात करनी है एचसीएफ की, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट वैल्यू क्या है? दैट इज 4। तो यहाँ पर 8 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो आप लोगों के लिए कहलाएगा, दैट इज 4। ऐसे ही एलसीएम। अब एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको पता है कि कॉमन मल्टीपल देखिए पहले तो क्या क्या है। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 24 आना चाहिए था। उसके बाद आप लोग आगे मल्टीपल्स के लिए जाओगे तो देन 48,
देन 72, देन 96, ये सारे ही कॉमन मल्टीपल कहलाने वाले हैं। अब कोई रेंज तो नहीं है, इन्फिनिटी तक आप लोगों को जाना है, तो वो यहाँ पर आप लोगों से लीस्ट पूछता है। तो इन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो अप टू इन्फिनिटीज आएंगे, इनमें से लीस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 24। तो 8 और 12 की अगर एलसीएम की बात की जाएगी, दैट इज 24। तो 8 और 12 का हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना सीखा, एचसीएफ और एलसीएम। अभी हम लोगों ने इन चीजों को समझा है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स की तरफ कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के कितने मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करने के कितने मेथड हो सकते हैं हम लोगों के पास। पहला मेथड, एचसीएफ फाइंड आउट करने का पहला मेथड बेसिक है, जो आप लोगों ने स्कूल टाइम पर भी, स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा। अभी हम लोगों ने 8 और 12 के एचसीएफ फाइंड आउट किया था। हम लोग इन्हीं दो एग्जांपल्स को उठा करके फिर से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं पहले मेथड के साथ। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बचपन में कुछ इस तरह से किया करते थे कि 8 और 12 लिखा, फिर उसको किसी एक कॉमन टेबल पर 2 पर लेकर के गए, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 6 आया, फिर से 2 पर लेकर गए 2 8 3। फिर हम लोग देखते थे कि इन दोनों एलिमेंट को, यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। अगर इन दोनों नंबर्स को हम लोग किसी एक कॉमन नंबर पर नहीं कट कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को इस वैल्यूज को यहीं पर छोड़ देना होता था, और इस लाइन से इधर जितने भी नंबर होते थे उन सभी का प्रोडक्ट हम लोगों का एचसीएफ कहलाता था। तो यहाँ पर एचसीएफ होगा आप लोगों के लिए, दैट इज 2 × 2 4। तो 8 और 12 का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहला मेथड जो हम लोगों ने देखा, वहां से हम लोगों का आंसर आया, दैट इज 4। एक और एग्जांपल सेट करते हैं हम लोग। 2 से ज्यादा वैल्यूज के लिए अगर हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, लेट इट बी 36, 48 एंड 72। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में 2 पर ही डिवाइड करना है। अगर आप लोगों के टेबल्स अच्छे हैं, जो आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया गया था, पहली वीडियो में बताया गया था कि 20 तक आप लोगों के टेबल्स अच्छे होने चाहिए, तो मैं मान करके चलता हूँ 20 तक सभी बच्चों के टेबल अच्छे हैं। उसके हिसाब से मैं इसको डायरेक्ट 12 पर डिवाइड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 3, 4 एंड 6। अब देखिए कि हम इन तीनों नंबर को किसी एक कॉमन नंबर पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम लोग 3 और 6 को डिवाइड कर सकते हैं 3 पर, 4 और 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर एचसीएफ के केस में इन तीनों नंबर का किसी एक कॉमन नंबर पर जाना कंपल्शन है, जरूरी है। इन तीनों नंबर को मैं किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर से मुझे इस वैल्यूज को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। इस लाइन से इधर जितने भी वैल्यूज हैं, हालांकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है, उसका प्रोडक्ट आप लोगों को कहलाएगा एचसीएफ। तो इस केस में एचसीएफ हो चुका है 12। तो यहाँ पर यह आप लोगों का पहला मेथड था एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहां पर यूज किया जाता है और क्यों इसको यूज करने की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। कई बार एचसीएफ के केस में कुछ नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं, या कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका हम लोग फैक्टर इजीली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, बड़े बेसिक से एग्जांपल दिए, जहां पर वैल्यूज ऐसी थी जिनको 2, 3, 4 ऐसे छोटे छोटे नंबर्स पर डिवाइड करना आसान था। अगर कोई ऐसी वैल्यूज आ सकती है जिनको हम लोग छोटे नंबर पर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल और सेट करते हैं। लेट इट बी 437 एंड 589। अगर मैं बात करता हूं इन दो नंबर के एचसीएफ फाइंड आउट करने की, तो अगर हम लोग पहले मेथड यानी कि बेसिक मेथड के साथ यहां पर जाएंगे, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि इसको 2 पर, 3 पर, 4 पर डिवाइड करके देखा जाए। जब आप लोग इस तरह के यहाँ पर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जाओगे, तो आप लोगों को इजीली फैक्टर मिलने वाले नहीं है। तो उस केस में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर जहां पर फैक्टर्स इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, या फैक्टर्स को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इस तरह के नंबर के लिए हम लोगों के पास एक सेकंड मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो स्कूल लेवल पर आप सभी ने पढ़ा होगा। बस थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है। देखते हैं हम लोग इस मेथड में क्या करते थे। हम लोग क्या करते थे कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता था। 589 को हम लोगों ने डिवाइड किया 437 पर, ये 1 पर गया 437 के लिए।
यहाँ पर आप लोगों के पास जो आप लोगों का रिमाइंडर बचा दैट इज 152। अब हम लोग क्या करते थे सेकेंड स्टेप में, इस नंबर को बीच में लेकर आया जाता था और जिसको 152 से डिवाइड करते थे, यानी कि इस बार हम लोगों ने रिमाइंडर से इस नंबर को डिवाइड करना है और यहाँ पर आएगा आप लोगों के लिए 437। 2 के केस पर गया दैट इज 304। 304 फिर आप लोगों के लिए रिमाइंडर है दैट इज 133। 133 जब तक आप लोगों के पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आप लोग इस प्रोसेस को करते रहोगे। अब 152 को अंदर लेकर के आ जाएगा, 152 को 1 पर गया दैट इज 133 और रिमाइंडर आप लोगों का बचा 19। जब रिमाइंडर यहाँ पर 19 बचा तो अब हम लोग 133 को अंदर लेकर के आएंगे दैट इज 133 और 20 तक आप लोगों के टेबल्स में मान करके चल रहा हूं अच्छे हैं, तो 19 इंटू 7 होते हैं 133, जिस केस में आप लोगों का रिमाइंडर बचता है 0। तो वो लास्ट नंबर जो आप लोगों को रिमाइंडर 0 देकर के गया है वो आप लोगों का एचसीएफ कहलाएगा। तो इस केस में आप लोगों का एचसीएफ है 19। 437 और 589 का एचसीएफ होता है 19, जो शायद बेसिक मेथड से फाइंड आउट करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा लेंथी रह सकता था। आप लोग खुद से यहाँ पर नंबर पिक कर सकते हो, उन पर एग्जांपल ट्राई कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि हम लोगों को नंबर्स प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही गिवन होंगे और आप लोगों को आंसर भी प्राइम फॉर्म में ही फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया जाएगा ए की वैल्यू है 2⁻³ इंटू 3⁻⁴ इंटू 5⁻�6 और बी की वैल्यू है 2⁻8 3⁻² एंड 5⁻9। फाइंड देयर एचसीएफ। इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस पहले इन सभी को मल्टीप्लाई कर कर एक नंबर बनाओगे, फिर बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करके उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन आप लोगों को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में गिवन होगा और आंसर भी आप लोगों को प्राइम फॉर्म में ही निकालना है। अब हम लोग सीख कर आए हैं एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर की बात करता हूँ 2⁻³ एंड 2⁻8। अब देखिए इसमें से हाईएस्ट क्या कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ कि 2⁻³ और 2⁻8 इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू छोटी है, जो पावर छोटी है, उसको ही हम लोग कॉमन ले पाएंगे। तो आप लोगों ने इसमें इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, नंबर के साथ छोटी वैल्यू उठानी है पावर में। 2⁻³ और 2⁻8 इन दोनों में से छोटा है 2⁻3। 3⁻4 एंड 3⁻2 इनमें से छोटी वैल्यू है 3⁻2 एंड 5⁻6 5⁻9 इनमें से छोटी वैल्यू है 5⁻6। तो एचसीएफ के केस में आप लोग यहाँ पर छोटी वैल्यू पिक करने वाले, वो आप लोगों का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा दैट इज 2⁻3 3⁻2 एंड 5⁻6। एक और एग्जांपल हम लोग इसी पर देखते हैं। 2⁻4 into 3⁻5 into 7⁻9 and b is equal to 2⁻8 3⁻2 and 5⁻7। तो देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पर इसका। 2⁻4 and 2⁻8 इन दोनों में से छोटी वैल्यू है 2⁻4। 3⁻5 एंड 3⁻2 इनमें से छोटी वैल्यू है 3⁻2। तो यहाँ पर 3⁻2 किया जाएगा। 5⁻7 और यहाँ पर 5 की कोई पावर नहीं है, 5 की कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब वो 1 है। समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। लेट इट बी 1 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होगी तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा 1 होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से।
तो प्लीज इस क्वेश्चन के बारे में समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 किसी भी बच्चे को क्लैरिफिकेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना सोल्यूशन बताइए। फिर से वापस आते हैं एचसीएफ के केस पर। 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ 5 की पावर 7 है, यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाएगा। और यहाँ 7 रेज़ टू पावर 9 है, यहाँ 7 रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं लिया जाएगा। तो फाइनल एचसीएफ होगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। एचसीएफ के केस में दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होना जरूरी है, अगर दोनों में कॉमन है तो ही हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों के पास ये 3 ही मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड, देन लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं एलसीएम पर। एलसीएम फाइंड आउट करने का पहला मेथड, फिर से उसी बेसिक एग्जांपल पर चलेंगे जिससे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज 8 and 12। हम लोगों ने इसका एचसीएम वहां पर 4 और एलसीएम 24 निकाला था। वहां पर हम लोगों ने बेसिक सीखा था कि हम लोग इसको एलसीएम होता क्या है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर पहला मेथड पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट किया था ऐसे ही कुछ एलसीएम फाइंड आउट करना है आप लोगों को पहले बेसिक मेथड में। आप लोगों ने एचसीएफ के लिए क्या किया था कि 8 और 12 को डिवाइड किया था। सबसे पहले डिवाइड किया था 2 पर, तो यहाँ पर 4 and 6 आया था। फिर से 2 पर डिवाइड किया था तो यहाँ पर 2 and 3 आया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि इस लाइन से इधर जितने भी नंबर हैं उन सभी का प्रोडक्ट आप लोगों का एचसीएफ कहलाता है। तो इस केस में जो आप लोगों का एचसीएफ था दैट इज 2 into 2। तो इस केस में आप लोगों का एचसीएफ था 4। देखिए जब कभी एचसीएफ की बात की जाएगी तो इस लाइन से इधर वाले जितने भी नंबर हैं उन सभी के प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी। और जब कभी एलसीएम की बात की जाएगी तो इन दो नंबर के साथ जो वैल्यूज आप लोगों के बेस में आएगी उन वैल्यूज का भी प्रोडक्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 2 into 2 into 2 into 3 दैट इज 24। तो पहला जो बेसिक मेथड है एचसीएफ का सेम है एलसीएम का, बस आप लोगों ने एक ही बात को ध्यान में रखना है कि एचसीएफ की केस में इस लाइन से इधर वाले नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाता है, एलसीएम की केस में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी लिया जाता है। पहली गलती यहाँ पर हो सकती है। एक दूसरी गलती अगर इस मेथड में हम लोग कर सकते हैं एलसीएम के केस में, उस पर बात करते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, दैट इज 24, 36 and 48। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं इसको डायरेक्ट 12 के टेबल पर लेकर जाऊंगा, दैट इज 2, 3 and 4। तो अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ की बात की जाती तो आप लोग यहां पर एचसीएफ फाइंड आउट करोगे 12। इस क्वेश्चन का एचसीएफ है 12। अगर यहां पर मैं आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो आप लोग क्या करते, 12 और इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट भी करते, दैट इज 2 into 3 into 4। 12 into 2 24 into 72 and 4 दैट इज 288। तो आप लोग यहां पर एलसीएम जो फाइंड आउट करते दैट इज 288। पर एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या 288 सच में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन तीनों नंबर का? चलिए बात करते हैं एक और नंबर की, दैट इज 144। क्या मैं 144 को इन तीनों नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? 24 into 6 होते हैं 144, 36 into 4 होते हैं 144 एंड 48 into 3 होते हैं 144। तो जब 144 288 से छोटा है और इन सभी से डिवाइड भी हो रहा है तो डेफिनेशन यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से तो हम लोगों का आंसर 144 होना चाहिए था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आंसर 288 कैसे निकाला? मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर गलती कर सकता है। पहले बेसिक मेथड में अगर एग्जामिनर आप लोगों से एचसीएफ और एलसीएम में गलती करवा सकता है तो वो सिर्फ यहीं पर गलती करवा सकता है, इसके अलावा कहीं गलती नहीं करवा पाएगा एचसीएफ एलसीएम के पहले बेसिक में आप लोगों से। तो यहाँ पर गलती ना हो उसके लिए एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, एचसीएफ और एचसीएफ के केस में यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल लिया जाए 4 या 5 वैल्यूज हो, सभी का किसी एक कॉमन नंबर पर जाना कंपल्शन है। एलसीएम के केस में ऐसा नहीं है। एलसीएम के केस में अगर किसी भी 2 नंबर को आप लोग डिवाइड कर सकते हो तो आप लोग उसको डिवाइड करोगे। जैसे कि यहाँ पर 2, 3 और 4 में से आप लोग 2 और 4 को डिवाइड कर सकते थे 2 पर, तो आप लोग यहाँ पर 1, 3 एंड 2 के लिए जाते। ये आप लोगों का एलसीएम यहाँ पर गलत है। इस क्वेश्चन का अब एलसीएम होगा आप लोगों के लिए दैट इज 12 into 2 into 1 into 3 into 2। 12 into 2 into 1
इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 144। तो यहां पर इन तीनों नंबर का एचसीएफ आप लोगों के पास है 144। सॉरी एलसीएफ। एचसीएफ के केस में आप लोग कोई चेंज नहीं करने वाले हो। एचसीएफ के केस में इन सभी नंबर का जाना कंपल्शन है। यहीं तक गए थे तो एचसीएफ सिर्फ यहां तक सीमित है, दैट इज 12। एलसीएम के केस में अगर कोई भी दो नंबर आप लोगों के डिवाइड होते हैं तो आप लोग उसको डिवाइड करने वाले हो, तो यहाँ पर एलसीएम है दैट इज 144। तो ये आप लोगों का पहला मेथड था एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सेकंड मेथड। एलसीएम फाइंड आउट करने का जो सेकंड मेथड रहेगा वो एचसीएफ के थर्ड मेथड के जैसा ही रहेगा, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। 2⁻² एंड 3⁻4। यहाँ पर 2⁻5 एंड 3⁻3। देखिए हम लोग इन एग्जाम्पल का एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख करके आए हैं। एचसीएफ के केस में हम लोगों को मिनिमम पावर के साथ जाना होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में एचसीएफ की बात करता तो आप लोग मिनिमम पावर के लिए जाओगे, 2⁻2 2⁻5, तो मिनिमम है 2⁻2 और यहाँ पर 3⁻4 एंड 3⁻3 और लीस्ट वैल्यू है इनमें से 3⁻3, तो यहाँ पर ये एचसीएफ कहलाएगा आप लोगों के लिए। पर एलसीएम के केस में आप लोगों को क्या करना होता है, एचसीएफ के केस में आप लोग लीस्ट वैल्यू के साथ जाओगे और एलसीएम में आप लोग मैक्सिमम वैल्यू के साथ जाओगे। 2⁻2 एंड 2⁻5, इनमें से मैक्सिमम क्या है, दैट इज 5। तो एलसीएम के केस में 2⁻5 और 3⁻3 एंड 3⁻4 मैक्सिमम है 3⁻4। तो एचसीएफ के केस में आप लोग हमेशा ही लिस्ट वैल्यू के साथ जाओगे और एलसीएम के केस में आप लोग हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू के साथ जाओगे। एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर सेट करते हैं। 2⁻3 3⁻4 एंड 5⁻6 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है 2⁻8 3⁻2 एंड 7⁻3। ए की वैल्यू है 2⁻3 3⁻4 एंड 5⁻6 and b is equal to 2⁻8 into 3⁻2 and 7⁻3। तो यहां पर अगर एचसीएफ के लिए हम लोग जाते हैं तो एचसीएफ का मतलब था कि लीस्ट वैल्यू आप लोगों ने देखनी है। 2⁻3 और 2⁻8 में से लीस्ट है 2⁻3, 3⁻4 और 3⁻2 में से लीस्ट है 3⁻2। तो ये आप लोगों का यहाँ पर एचसीएफ कहलाता। एलसीएम के केस में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के साथ जाएंगे और यहाँ पर एलसीएम क्या होगा आप लोगों का, दैट इज 2⁻8 3⁻4 एंड 3⁻2 एंड 4 में से 3⁻4। अब यहाँ पर देखिए कि 5⁻6 और यहाँ पर 5 की पावर कुछ भी नहीं है। एचसीएफ के केस में दोनों में होना कंपल्शन है। एलसीएम के केस में जहां पर मैक्सिमम है हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर 5⁻6 भी लिखा जाएगा और इसी तरह से 7⁻3 भी हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम है 2⁻8 इंटू 3⁻4 इंटू 5⁻6 इंटू 7⁻3। एचसीएम के केस में, एचसीएफ के केस में सभी में कॉमन होना जरूरी है। एलसीएम के केस में किसी एक में भी है तो आप लोग उसको कंसीडर करने वाले हो। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के आप लोगों के पास दो ही तरीके होते हैं बेसिक। एचसीएफ में आप लोगों ने 3 मेथड पढ़े, एचसीएफ में आप लोगों ने 2 मेथड पढ़े। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज पर जो एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन लेकर के आ सकती है आप लोगों के सामने। एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टीज। देखिए एचसीएफ और एलसीएम की कुछ एक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है। पहले तो हम लोग इस टेबल को समझते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी 2 नंबर पिक किए, दैट इज ए एंड बी। सबसे पहले वही बेसिक एग्जांपल जहां से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज 8 एंड 12। एक एग्जांपल मैंने पिक किया 8 एंड 12, एक 18 एंड 45, एक 16 एंड 16। यहाँ पर मैंने दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट किया। 8 और 12 का एचसीएफ 4 होना चाहिए था, 18 और 45 का 9 होना चाहिए था, 16 और 16 का एचसीएफ 9 ही होना चाहिए था। यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज 96 8 10 एंड 256 और यहाँ पर ए इंटू बी यानी कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दैट इज 96 8 10 एंड 256। तो इस टेबल से कुछ एक प्रॉपर्टीज हम लोगों को क्लियर करनी है। हालांकि एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है इस टेबल से जो हम लोग समझेंगे, जो क्वेश्चन लेकर के आ सकते हैं एग्जाम में, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो आप लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। तो पहले उन प्रॉपर्टीज के बारे में सुनते हैं। आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हो। देखिए कि एचसीएफ हमेशा ही एलसीएम से छोटा होगा, बस एक केस में इक्वल हो सकता है।
HCF मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द LCM। HCF या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है, या आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि HCF कांट बी ग्रेटर देन द LCM, कि HCF किसी भी कंडीशन में LCM से बड़ा नहीं हो सकता। वो बराबर जरूर हो सकता है, वो भी सिर्फ एक ही केस में, जब दोनों ही नंबर को इक्वल लिया जाए। 16 ले लिया, 17 ले लिया, 17 18 कोई भी दो इक्वल नंबर यहाँ पर अगर आप लोग, वाइस वर्सा हम लोग बोल सकते हैं कि LCM मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द HCF। उसके बाद आप लोग देखोगे कि 24 को आप लोग 4 से डिवाइड कर सकते हो, 90 को आप लोग 9 से डिवाइड कर सकते हो, 16 को 16 से डिवाइड कर सकते हो। HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM, और यू कैन से LCM मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ HCF, कि HCF जो है हमेशा ही LCM को डिवाइड करने वाला है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, that is LCM must be divisible by HCF। इस प्रॉपर्टी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर एसएससी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, व्हाट वुड बी कांट बी देयर LCM, कि 2 नंबर का जो HCF है वो 8 है, इनमें से LCM नहीं हो सकता। और आप लोगों के ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, 48, 64, 60 एंड 72। तो अगर प्रॉपर्टी हम लोगों को क्लियर है थी तो विद इन सेकेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन में हम लोगों को जस्ट इतना सा देखना था कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। आप लोग देखोगे कि 60 8 से डिवाइड नहीं होता, और प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि LCM मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ HCF, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर वहां पर था 60। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों के लिए है, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपको मैक्सिमम रहने वाली है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मस्ट बी इक्वल टू देयर HCF एंड LCM। आप लोग यहाँ पर देखोगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ये प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन चारों नंबर में से कोई 3 नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे और चौथा नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा। लेट इट भी मैंने आपको A की वैल्यू बता दी, HCF और LCM की वैल्यू बता दी। मैं आपको बोल दूंगा कि एक नंबर ये है, लेट इट बी 16 एंड देयर HCF एंड LCM इज 8 एंड 64, देन फाइंड द सेकंड नंबर। चारों वैल्यूज में से कोई 3 वैल्यूज आपको दी जाएगी। आप लोग बड़े इजीली एक इक्वेशन एक वेरिएबल से दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर 2 नंबर देने के साथ 2 नंबर का रिलेशन ये दे दिया जाएगा। LCM is 15 टाइम ऑफ देयर HCF एंड HCF is equal to this, A is this, find the value of B। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रॉपर्टी से मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के HCF और LCM की इतनी ही प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। तो यहां पर आप लोगों का HCF और LCM खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। हम लोगों ने जरूर ऐसा पढ़ा होगा कि समथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि कोई भी नंबर जो P by Q की फॉर्म में होगा और Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों की फ्रैक्शन कहलाती है। क्या होगा अगर Q 0 हो जाएगा? अगर Q 0 हो गया तो लेट इट बी P by 0, जो कि आप लोगों का इक्वल होता है इन्फिनिटी के। किसी भी नंबर को अगर आप लोग 0 से डिवाइड करते हो तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। 1 by 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 2 by 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, आप लोग मुझे वहां पर बताओगे कि समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों होता है। चलिए वापस आते हैं HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा। मान लीजिए आप लोगों को बोल देगा फाइंड HCF ऑफ 2 by 3, 4 by 9 एंड 8 by 27। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि HCF ऑफ 2 by 3, 4 by 9 एंड 8 by 27। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रैक्शन क्लियर होनी चाहिए कि फ्रैक्शन होती है P by Q की फॉर्म में। जो ऊपर वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं P की बात करता हूँ दैट इज न्यूमिनेटर, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं,
और क्यू की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए इसके लिए डायरेक्ट आप लोग इतनी सी ध्यान में रख सकते हैं बात कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ओवर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। HCF of fraction is equal to HCF of numerator over LCM of denominator, और LCM of fraction is equal to LCM of numerator over HCF of denominator। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद करने की जरूरत पड़ने वाली है, बस एक छोटी सी बड़ी बेसिक सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो भी वैल्यू पूछी गई है, अगर एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर एचसीएफ आएगा और नीचे एलसीएम आएगा। अगर एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। यहाँ पर पूछा गया था एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/9 एंड 8/27। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फाइंड आउट करना था वो इतना सा था कि एचसीएफ ऑफ 2, 4 एंड 8 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 27। अब लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना था 2, 4, 8 का और एलसीएम फाइंड आउट करना था 3, 9 एंड 27 का। तो आप लोग देखोगे कि 2, 4 एंड 8 का एचसीएफ कितना होता है, दैट इज 2, और 3, 9 और 27 का एलसीएम होता है, दैट इज 27। तो इस फ्रैक्शन का आंसर हो चुका है, इस फ्रैक्शन का एचसीएफ हो चुका है, दैट इज 2/27। अगर सेम क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर एचसीएफ ना बोल करके एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9 एंड 8/27, तो आप लोग क्या करते हैं, 2, 4 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे और डिनोमिनेटर में पड़ी वैल्यूज यानी कि 3, 9 और 27 का एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाता 2, 4 और 8 का एलसीएम होता है, दैट इज 8, 3, 9 एंड 27। इसका एचसीएफ आप लोगों के पास होता है 3। तो इस तीनों फ्रैक्शन का एचसीएफ है 2/27 एंड एलसीएम है 8/3। तो ये था आप लोगों के पास एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। इसमें आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यू पूछी गई है वो ऊपर निकलेगी, दूसरी वैल्यू नीचे। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। तो यहां पर आप लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए। जो दो वैल्यूज मैंने आप लोगों से पूछी हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर पाए। तब तक के लिए